औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान गफ़ूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज हम वीके मेथड का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें सबसे पहले हम मैटर को देख लेते हैं कि मैटर क्या होता है। तो एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव वेट इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर हैज़ 4 स्टेट्स: सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। तो जितना भी मैटर है ये मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं। और यहाँ पे हम एटम के बारे में कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम एटम को देख लेते हैं कि एटम क्या होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी एटम वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। अब किस सूरत में वो बरकरार रखता है? इन केस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि उनके एटम जो होते हैं स्टेबल होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या 8 हो जाएं। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन या 8 पूरे कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। और उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उनको एग्जिस्ट करने के लिए फिर दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करनी पड़ती है, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है, फिर वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो एटम होता है, एटम के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल डेंस पार्ट, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। सेंट्रल पार्ट इसका न्यूक्लियस होता है, और जो आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है इलेप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं। इलेप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, और जो सेंट्रल पार्ट होता है उसके अंदर हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेप्टिकल पार्ट्स हैं, पाथ्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। अब ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻⁻³ कोलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 × 10⁻31 kg। और इसी तरह से प्रोटॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कोलम, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1840 टाइम्स लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। और इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1840 टाइम्स ग्रेटर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसको फार्मूले के तहत आप इस तरह लिख सकते हैं इसको। और किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, इनकी जो तादाद होती है वो इक्वल होती है। लिहाजा जो उसके ऊपर जो चार्ज होता है एज ए होल एटम के ऊपर जो चार्ज देखें तो वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। लिहाजा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, और एज ए होल एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब इसके बाद एटॉमिक नंबर को देख लेते हैं कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर कहलाता है। यानी अगर किसी एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं या 10 प्रोटॉन हैं तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा? 10 होगा। इसी तरह से एटॉमिक मास नंबर क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे और जितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे उनको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास नंबर आ जाएगा। ये जो इलेप्टिकल पाथ्स हैं, इलेक्ट्रॉन जिनमें रिवॉल्व करते रहते हैं, इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। जितना कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, और जितना वो दूर होगा इतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसको वैलेंस शेल भी कहते हैं। जब किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो ये यहाँ से वैलेंस शेल से इस्केप कर जाता है, और इसको क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब ये यहाँ से इस्केप करेगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज
बढ़ जाएंगे। तो वो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन होगा, यहाँ पर इस आउटरमोस्ट शेल में इन होगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद, नेगेटिव चार्जेस की तादाद बढ़ जाएगी और उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका -1 चार्ज हो जाएगा, या वैलेंसी उसकी -1 हो जाएगी। दो आएंगे तो -2 हो जाएगी। इसी तरह इसी केस में, वो रिमूवल के केस में भी ऐसे ही होता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड अ चार्ज। कि ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की कि जिसकी वजह से वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होती है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो इसको क्यू से डिनोट करते हैं। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। जब भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, और जब भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसको हम Q से डिनोट करते हैं, और Q इज इक्वल टू और इसको जो इसकी जो यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज कॉलम में मेजर करते हैं। और एक कॉलम चार्ज जो होता है 625 इंटू 10 की रेज़ पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। चार्ज ऑन 625 इंटू 10 की रेज़ पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स, एक कॉलम चार्ज होता है। इसी तरह से इसके बाद है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स होते हैं उनमें मूव कर रहे होते हैं, और जो उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट होता है उसको हम वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं या वैलेंस शेल कहते हैं। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब भी किसी एटम को जो है वो एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, तो वो वहाँ से आउटरमोस्ट शेल से जो है वो क्या कर जाता है, इस्केप कर जाता है। और वो जो इस्केप करता है इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कहते हैं, अब वो एटम से निकल जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्शन के लिए यही जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। जैसे हमारे पास कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये डिफरेंट मेटल्स हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वीकली बाउंड होते हैं और उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो वो क्या कर जाते हैं, आउटरमोस्ट शेल से जो है वो इस्केप कर जाते हैं। और इसी तरह से अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर हैज़ अबाउट 8.5 इंटू 10 की रेज़ पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर एक कॉपर की जो स्ट्रिप लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें 8.5 इंटू 10 की रेज़ पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कि जब भी किसी भी कंडक्टर में से चार्ज का फ्लो होगा तो हम कहेंगे क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। इसको आई से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, एम्पेयर्स है। तो आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। क्यू चार्ज है और टी क्या है, सेकंड है। और अगर यहाँ से इंस्टेंटेनियस करंट निकालना चाहें तो इसको कह सकते हैं आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। यानी डी क्यू है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी क्रॉस सेक्शन में से जब पास होगा तो उसको क्या कहेंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। और इसके बाद जो है अगर हम एम्पेयर को डिफाइन करें कि 1 एम्पेयर करंट कितना होता है, अगर 1 कॉलम चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकंड के लिए गुजरे तो हम उसका कहते हैं कि ये करंट कितना है, 1 एम्पेयर करंट है, 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। अब हम इसका कुछ और इसकी डिटेल देख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई मेटल की स्ट्रिप है और इसके हमने दोनों जो सिरे हैं उनको जो है हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है।
बैटरी के साथ जब भी कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है कि मेटल है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ऐसा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, यानी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव की तरफ जो है वो क्या करना शुरू हो जाएगा, मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन हम कन्वेंशनली जो करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव की तरफ लेते हैं, वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। लेकिन जब एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ होती है। फिर इसके बाद मेजरमेंट ऑफ करंट वही है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो जब भी हम किसी एलिमेंट को जो है वो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये हमेशा जो करंट की जो डायरेक्शन लेंगे वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेंगे, यानी जो हमेशा जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हाई पोटेंशियल लेंगे और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको लो पोटेंशियल कंसिडर करेंगे हम। और इसी तरह से जो इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। डी क्यू क्या है, वेरी स्मॉल चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन अ स्मॉल टाइम डी टी। और ऐसा यूनिट जो करंट की है वो एम्पेयर है। अगर क्यू 1 एम्पेयर हो, 1 कूलम हो, टी 1 सेकेंड हो तो आई क्या होगा, 1 एम्पेयर होगा। तो आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो क्यू किसके बराबर होता है, एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
चार्ज निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं और करंट निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।